हेलो एवरीवन, हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का। ये भी 2023 का ही है, पीवाईक्यू मेंस। ओके, क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट लिखो 9 डिग्री चैनल पे और बताओ उसका इम्पोर्टेंस। ठीक, तो हमें जब शॉर्ट नोट लिखना है मतलब हम उसका पॉजिटिव भी लिखेंगे, उसका नेगेटिव भी लिखेंगे, उसमें वे फॉरवर्ड भी देंगे और कंक्लूजन भी मेंशन करेंगे। बट स्टार्ट कैसे करें, पहले हम अपना इंट्रो। तो बेसिकली बता दो क्या है 9 डिग्री चैनल। जैसे ये आपका इंडिया है, ये हमारा लक्षद्वीप है, ये हमारा मिनिकॉय आइलैंड है, ये लक्षद्वीप है। इन दोनों को डिवाइड करता है, बांटता है या फिर रास्ता बनाता है, जो भी कह लें। इसको हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं। ये आपका मॉलडीव्स है, ये 8 डिग्री चैनल है। ठीक, तो ये आपका प्रॉपर आ गया। तो आप मेंशन कर दो इंट्रो में कि एक नैरो पैसेज है 9 डिग्री चैनल इंडियन ओशियन में, और जो सेपरेट करता है दो आइलैंड्स को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो आपने ये बेसिक सा इंट्रो बना लिया अच्छा सा। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मैरीटाइम रूट। ठीक, एक ग्लोबल मैरीटाइम रूट है ये आपका आइलैंड, सॉरी आपका ये 9 डिग्री चैनल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ये मैप बना देंगे तो अच्छा सा इम्पैक्ट आएगा। ठीक, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके रूट भी दिखा सकते हैं कि देखो इंडिया में जा रहा है, इंडिया से यहाँ पे आ रहा है। अभी देखते हैं आगे इसका जो इम्पोर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस करके ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स। सोचो, पॉइंट कैसे सोचेंगे हम। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, अपना सिलेबस को हम ध्यान रखते हैं। ठीक, पहले चलो हम सोचते हैं जीएस 3 के पर्सपेक्टिव से। जीएस 3 में क्या क्या आता है, इंटरनल सिक्योरिटी आती है, इकोनॉमिक आता है। ओके, तो अब देखते हैं हम इंटरनल सिक्योरिटी मतलब सर्विलियंस होता है आपका, क्योंकि फिशिंग होती है, ट्रैफिकिंग होता है, पायरेसी होती है। ओके, ये सब चीजें होता है ना, तो इंटरनल सिक्योरिटी को हमारे थ्रेट पहुंचता है इससे। इकोनॉमी, हम यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं। ठीक, और इन्वायरमेंट भी तो एक एंगल आता है ना जीएस 3 में। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी से रिक्रिएशनल वैल्यूज बढ़ती हैं, टूरिज्म बढ़ता है अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपके जीएस 3 से 3 पॉइंट निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे जीएस 2 का। इसका क्या इंटरनेशनल रिलेशन है, पॉलिटी है। पॉलिटी में क्या लॉज बनता है, लॉज में हमने क्या देखा है कि हमें सागर पॉलिसी पे बहुत फोकस करना है। ठीक, और इंटरनेशनल रिलेशन में हमें चाइना को काउंटर करना है। ओके, जियो पॉलिटिकल एज जिसे कह सकते हैं, प्लस हमें इंडियन ओशियन रीजन पे अपनी वैल्यू बढ़ानी है ताकि हम ग्लोबल विश्व गुरु बन सकें। ऐसे करके हमने इंटरनेशनल रिलेशन का एक पॉइंट सोच लिया, इंटरनल सिक्योरिटी के हमने 3 पॉइंट सोच लिए। अब बताओ आगे जीएस 1। ओके, अभी जीएस 1 का क्या है, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, मतलब हमारा डायस्पोरा इधर से उधर जाता है, रूट्स। ठीक, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा, ज्योग्राफी वाइज देखें अगर हम तो हमारे ज्योग्राफी में क्या होता है, एनर्जी सिक्योरिटी। हमारे पास थोड़ी क्रूड ऑयल है यार, तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं इसी से। बाकी और हम ट्रेड्स करते हैं दूसरे। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ आपका वेस्ट एशिया है, यहाँ आपका क्या कहते हैं इसको, अफ्रीका है। तो इन सब का रूट भी तो ऐसे ही जाता है यहाँ पे होते हुए, ऐसे ऐसे होते हुए। तो 40% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से पास होता है। फिर यहाँ से अगर ये बंद कर दिया तो यहाँ पे चाइना वाइना का ट्रेड, साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड यहाँ से पास होके जाता है। वरना फिर आपको इधर मॉलडीव्स और श्रीलंका का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हमने कितने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम प्रॉपरली लिख दें, इसको प्रॉपर लिख दें 1 2 3 4 करके, कितने सारे पॉइंट्स हो गए। ओके, अब हम इसके वो देखते हैं, चैलेंजेस देखते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि चैलेंजेस आएंगे ही नहीं कभी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे चैलेंजेस या फिर निगेटिव इम्पैक्ट। तो वो देखा है ना, श्रीलंका वाला एक केस हुआ था, श्रीलंका का। हमारी जो फिशरी कम्युनिटी है तमिल की, वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दिए थे, तो इश्यूज हुए था। तो एक ये चीज़ हो सकता है, बाउंड्री लिमिटेशंस
जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। तो ओवर फिशिंग हो जाती है जिससे हमारा इन्वायरमेंट को लॉस होता है। पॉल्यूशन होता है जिससे हमारा ओशियन या सी डिग्रेड हो जा रहा है, जिससे मरीन इकोसिस्टम को बहुत, रीफ्स, कोरल रीफ्स को देख रहे हो ना, वाइटनिंग हो रही है उनकी, डिस्चार्ज हो रहा है कलर उनका। फिर ये चाइना का प्रेजेंस प्रेजेंस देखो, ये कितना ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा है। वो 9 डैश लाइन बनाना, मलक्का ट्रेड, ये सब काफ़ी सारे जो है इंडिया की डोमिनेंस को चाइना थ्रेट बनता जा रहा है। ठीक है। बाकी टेररिज्म, एक इनको नया रूट बन जा रहा है, याद है ना वो यहाँ पे जब 2008 में ताज होटल का अटैक हुआ था, तो ये लोग टेररिज्म जो था वो यहाँ पे बॉर्डर के थ्रू ही तो आए थे इंडिया में। तो ये है ना स्मगलिंग, अभी यहाँ पे देखना स्मगलिंग वाला केस हुआ था कितना सारा कोरोना के टाइम पे। तो ये सब हम पॉइंट लिख सकते हैं इसके उसमें, चैलेंजेस में। बाकी बचा क्या, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड कैसे लिखेंगे हम? वे फॉरवर्ड लिखने के लिए हमारा जो सर्विलियंस सिस्टम है, मतलब नज़र रखने वाला, मॉनिटरिंग, उसको स्ट्रॉन्ग करें। फिर हम बाकी आसपास, जैसे हमारा मॉलडिव्स है, या फिर अपनी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, कमांड सिक्योरिटी बनाने की बात हो रही थी, उस पर हम कोलैबोरेशन करें, कोस्टल डेवलपमेंट का ध्यान दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेफर करें। ये सब हम लिख सकते हैं। ओके। बाकी फिर आपका बचता है कि कंक्लूजन। तो ऐसा लिख दे कि सिक्योरिंग 9 डिग्री चैनल इज वाइटल फॉर इंडियाज मैरीटाइम सुप्रीमेसी, सिक्योर सीज, प्रॉस्पर फ्यूचर, ऐसे करके आप एक लिख सकते हो। जैसे मैं, और फिर आप अगर कॉन्टेक्ट जाना आपको थोड़ा हिस्ट्री में, तो आप चोला का एम्पायर का कुछ मेंशन कर दो कि उनका बहुत स्ट्रेंथ है नेवल पावर का, और इन्होंने सी के थ्रू बहुत कैप्चरिंग करी। तो ये भी एक बन सकता है, हिस्ट्री से लर्न करें। इस तरह आप कंक्लूजन बना सकते हैं, और ये इजी आंसर है, टफ नहीं है, बस ना थिंकिंग आपको वाइड करना है। थैंक यू।